जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार जिले इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आप लोग जोरों शोरों से लगे हुए होंगे, बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। जब आप सेट बनाए होंगे तो उसमें 7 तारीख वाले जब सेट में आए होंगे 7/4/2024 आप ये सेट जरूर बनाए होंगे। पहले आप बुक से बनाइए सेट, उसके बाद फिर एनालिसिस वाला वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट करेगा और ज्यादा बेनिफिट करेगा और आपको बहुत अच्छा एक सही रैंक पर भी लाएगा उन तमाम बच्चों से जिन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया हो। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में एनालिसिस करना, उसका कहाँ कहाँ दिक्कत है उसके बारे में देखना समझना, ये सब बहुत अच्छी चीज होती है और ये गुड हैबिट आपको एक समय आएगा कि आपको सफलता दिलाएगा। यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होता है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है, इसका कंप्लीट आज पूरा एनालिसिस होने वाला, डिस्कशन होने वाला इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा और बेहतर आप अपने कर भी पाएंगे एग्जाम में। आइए तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा सामने। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को आपको चुनना है। सही सेंटेंस को क्या है? चुनना है। When I woke up, he had already eaten the breakfast. ध्यान रखेंगे, एक रूल बताए होंगे, याद होगा आप लोग को कि जब कभी पास्ट में दो काम हुआ हो, जब कभी पास्ट में दो काम हुआ हो तो पहला काम किस पर होता है? सिंपल पास्ट टेंस पे। और जो दूसरा काम होता है वो किस पर होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस पे जब भी पास्ट में दो काम हुआ हो तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो कह रहा है कि व्हेन आई वोक अप, सही बात है, और आगे हैज लगाया, गलत था। When I woke up, he had, सही है। पहले में हैड लगा दिया, गलत जवाब। दूसरों में हैड लगा दिया, वो भी गलत। पहला में हैड लगा दिया, अगला में हैड, वो भी गलत। तो पहला क्या होगा? V2 पर, दूसरा क्या होगा? हैड पर। डॉक्टर का आने से पहले रोगी मर चुका था। जब मैंने जगा तो वो ब्रेकफास्ट कर चुका था। इसका मतलब आपका जगना पहली क्रिया। मान लीजिए आप जगे 6 बजे में और ब्रेकफास्ट कर लिया था 5-6 बजे में और अभी 8 बज रहा है, तो पीछे होंगे, पास्ट मतलब पीछे, तो पीछे होंगे तो पहले कौन मिलेगा? 6 बजे, तो बनेगा किस पर? सिंपल पास्ट में। और पीछे जाएंगे तो कौन मिलेगा? 5 बजे, जो किस पर बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस पर। वही है कि जब दो काम पीछे पास्ट में हो तो पहले पीछे जाएंगे तो सिंपल पास्ट, उकरो पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जगह था वो पास्ट है, उकरो से पहले वो नाश्ता कर लिया था, उकरो से पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई नीदर नॉर, नीदर नॉर किसके हिसाब से? सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? पेयर कंजक्शन। पेयर कंजक्शन बोलेंगे या इसको रिलेटिव कंजक्शन बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? सेकेंड वाला के अकॉर्डिंग। सेकेंड वाला कौन है? आई। आई के अकॉर्डिंग क्या चलेगा यहाँ पे? वर, हैज, बी नहीं, वाज। सिमिलर। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, दूसरे वाले के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगले माते नेक्स्ट सेट में। अगला क्या कहा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, बना के दिखाइए। समीर सेड आई विल कम बैक इन 15 मिनट्स। मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। समीर सेड आई, आई फर्स्ट पर्सन करेंगे। समीर टोल्ड, समीर टोल्ड किस हिसाब से आप ले रहे हैं? जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टोल्ड नहीं आता, लेकिन ले रहा है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही विल का क्या बन जाएगा? पास्ट। वुड, कम का कम। वुड कम कहां पे ऑप्शन में है? यहाँ देखिए, विल कम नहीं, शुड कम नहीं, आगे वुड कम, यस यस, शैल कम नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये तो सिंपल बन जाएगा कि आप टेंस बदल दीजिए, प्रेजेंट से पास्ट में जाइए, ऑलरेडी आंसर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट से पास्ट में जाइए, ऑलरेडी आंसर आपको दिख जाएगा। आइए नंबर 4, आगे अगला क्वेश्चन की ओर। करेक्ट। यहाँ पे निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहां भी दे दिया टोल्ड। कैसे कैसे क्वेश्चन सेट होता है, ये एग्जाम में ऐसा किया गया है। निशी टोल्ड दैट, अब गौर करिए, द एग्जाम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज, वही रख देती हूँ, द एग्जाम का एग्जाम। और इज के जगह क्या हो जाएगा? पास्ट में वाज, इज का पास्ट वाज हो जाएगा। तो सही आंसर कौन बैठेगा? जल्दी से आप बता दीजिए आंसर। ये रहा सर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
दिस एग्जाम, दिस कहां से ले आए, माई कहां से ले आए, योर कहां से ले आए, क्वेश्चन में द एग्जाम लिखल है, तो द एग्जाम ना होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई 95 नंबर क्वेश्चन, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब बताना आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है इसमें से। आई मेड हिम लव फॉर नथिंग, देखिए यहां से हैव मेड क्या है, फाइनाइट, लव V1 क्या दे रहा है, नॉन फाइनाइट, इसे क्या बोलते हैं, बेयर इंफिनिटी। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आई नहीं होगा, नो नहीं होगा, नथिंग नहीं होगा। आइए 96 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने, द फाइटेंड बॉय, लड़ाकू लड़का जंप कर गया कहां पे, दीवार के ऊपर से ऐसे करके जंप कर गया। यहाँ पे कह रहा नॉन फाइनाइट बताना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है। जैसे आपने देखा नाउन, नाउन से पहले जो शब्द आता है भीतरी के रूप में, इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आप बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ये क्या है, नॉन फाइनाइट का रूप है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अगले मारी जंप्ड मैन वर्ब है, पैसिव बनाइए इसका, पैसिव बना के दिखाइए, ए चाइल्ड कैन नॉट डू इट, कैन क्या है, मॉडल वर्ब, पैसिव कैसे बनेगा, कैन नॉट बी प्लस V3, पहला में व्हील गलत जवाब, व्हील गलत जवाब, हैज गलत जवाब, कैन नॉट प्लस बी प्लस V3, ये तो वैसे ही आंसर देख दे रहा है। ऑप्शन कैसा दिख रहा है कि जब टेंस नहीं बदलने के लिए बोले, काइंड नहीं बदलने के लिए बोले, सेंस नहीं बदलने के लिए बोले, तो फिर ये क्यों बदला रहता है ऑप्शन में, तो पहले से गलती है। तो आपको तो और अच्छी बात है कि आपको जल्दी से ऑप्शन के पास पहुंच जाते हैं आप, है ना, तो सही ऑप्शन उसके पास पहुंच जाते हैं। आइए 98 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का कौन सा सिंबल है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है तो वो ट्रिक बताते हैं, देखिए इसको बना लिए, इसके बीच से मिटा दीजिए, ये कौन ब्रैकेट बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट, तो गोला बना करके ऐसे बना देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, कहां पे दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये क्या बन गया, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कैसे बनता है, इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट, और ये क्या है, क्यूरली पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, ये कहां दिख रहा है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर ब्रैकेट कौन है, ऑप्शन नंबर सी, इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं क्यूरली या पैरेंथेसिस, जो यहां नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क करना, ये राउंड ब्रैकेट है, ये नहीं हो। अगले मारी बाबू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन, हमें कौन सा है जिसमें पंक्चुएशन सही लगल है, कि प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, और करेगी यहाँ पे आई, आई छूट गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे आई छूट गया होगा, आई शेल गिव यू मनी, ये सेंटेंस में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाया हुआ है, और जब भी कभी इनडायरेक्ट केस में आता है तो वहां क्या आता है, यहाँ यूज करता है क्या, सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन लगाया है ना। जब भी कभी सेंटेंस में अगर ध्यान रखेंगे कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाए तो इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ क्या यूज होता है, सेमी कॉलन, वही यहाँ पे भी है, कृष्णा इज ब्लैक, राधा इज फेयर, इंडिपेंडेंट क्लाउज में क्या यूज कर दिया, सेमी कॉलन, दोनों सही हो गया। और इट इज क्लाउडी, फिर आगे इट मे रेन, यहाँ पे सब्जेक्ट छुपटा हुआ है आई, सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, जब तीनों सही तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी, जब तीनों सही तो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर, 50 पैसेंजर्स वर सीटिंग डैश द एरोप्लेन, एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए थे, कितना 50 पैसेंजर्स, तो 50 पैसेंजर एरोप्लेन में एट लगाएंगे नहीं, बिटवीन दो के लिए आता है, दो के बीच में, इनटू तो होगा नहीं तो क्या होगा, इनसाइड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इनसाइड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वन शुड नॉट गो डैश द रूल, किसी को भी नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, वन शुड नॉट गो
डैश द रूल। तो नियम के विरुद्ध, फॉर नहीं, नियम के लिए नहीं, नियम से नहीं, नियम पर नहीं, नियम के विरुद्ध, के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नियम के विरुद्ध जाना सही बात नहीं, उचित बात नहीं। ओके, आइए अगले मतलब, एवरीवन एग्रीज विथ हिम नॉट मी। यह सेंटेंस में इरर है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। विथ हिम डैश, यहाँ खाली जगह था, टाइपिंग वाले महोदय गलती कर दिए हैं। डैश नॉट मी। अब कहेंगे एवरीवन एग्रीज ही विथ हिम, सभी लोग क्या है उनसे सहमत है, लेकिन मुझसे नहीं है। तो यहाँ सहमत नहीं है मुझसे, ये निगेटिव बात, सबसे सहमत है ये पॉजिटिव बात। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव का पॉइंट में जोड़ने के लिए इसका यूज होता है बट का। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बट भरा जाएगा। तो एवरीवन एग्रीज विथ हिम बट नॉट मी, एज सो ये सब कंपेयर करता है, रिजल्ट दिखाता है। यहाँ खाली जगह दीजिए, यहाँ पर हिम और नॉट के बीच में खाली जगह। अगला, मैरी इज अ ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट गर्ल। मैरी जो है सुंदर है, साथ ही में स्मार्ट तो है, सब कुछ पॉजिटिव ही बता रहे हैं। सी इज काइंड, वो दयालु भी है। सी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ द सिक एनिमल, हमेशा वो बीमार जानवर का मदद भी करती है, अच्छी बात है। एवरीवन लाइक्स हर, सब उसको पसंद भी करता है। तो सब कुछ तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या यूज करेंगे? मोर एवर, और भी, अतिरिक्त भी, तो और भी उसे लोग भी पसंद करते हैं, मतलब इसके अलावा भी। सही है सब कुछ, बिसाइड के अलावा हाउएवर नहीं दे सकते हैं। हेवर एंस कब आता है? जब कोई रीजन बताता है। तो सब कुछ पॉजिटिव है और सामने वाला पसंद भी करता है, तो और भी। ऑप्शन नंबर ए, मोर एवर। क्या आएगा? मोर एवर। अगले माइए, नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। क्या होता है इसका मतलब? आगे पीछे, टू एंड फ्रो क्या है? इडियम सही। आगे पीछे कौन सा ऑप्शन जाएगा? बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अप एंड डाउन, राइट एंड रॉन्ग, ट्रायल एंड एरर, नो, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड देना उचित रहेगा 104 में। सही रहेगा कि बैकवर्ड का मतलब पीछे होता है, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, तो आगे पीछे सही। अप डाउन, ऊपर नीचे, राइट डाउन, सही गलत, ट्रायल एरर, प्रयत्न करो, गलती करो, सुधार करो, ये सब नहीं। आई 105, एट ए स्ट्रेच, अगर कोई रबर को खींच करके छोड़ दीजिएगा, अगर आप रबर को खींच करके छोड़ दीजिएगा तो सही क्या होगा? वो रबर बहुत दूर तक चला जाएगा, एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। तो क्या हो जाएगा? बहुत दूर तक चला जाएगा, एट ए स्ट्रेच कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हो गया, बन गया। तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में? एट ए स्ट्रेच कहने का मतलब होता है कि जैसे आप कोई रबर को पकड़ के खींच लेते हैं और खींच के छोड़िएगा, तो क्या होता है? रबर छूट करके भागेगा। और वो क्या होगा? विदाउट स्टॉपिंग, वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए लगातार लगातार सीक्वेंस में करते रहेंगे। बिना रुके हुए क्या करेंगे? लगातार काम करते रहेंगे। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, शॉर्ट करना, चिल्लाना, आस्क को डिमांड करना, मांग करना, या क्या कहेगा? टू चेंज करना, या बोदर, तंग करना। गौर करिए, कॉल अपॉन कर रहा है सामने वाला, क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। ये क्या होता है? मांग करना। मांग करना, जैसे जनता लोग मांग करता ना नेता से कि भाई हमको ये चाहिए तो ये चाहिए। शॉर्ट, चिल्लाना, आस्क और डिमांड, राइट। चेंज नहीं सर, बोदर नहीं सर। आस्क और डिमांड, पूछना या मांग करना के सेंस में आएगा, पूछना या मांग करना के सेंस में आएगा। चलिए अगला बताइए, 107 नंबर ये रहा। कंडीशनल सेंटेंस कितना आसान है देखिए तो। कंडीशनल सेंटेंस पूछा है, यहाँ वुड प्लस V1 दिया हुआ है। तो अगला पूछ रहा दैट के बाद वाला सेंटेंस में यू के बाद क्या दे। सेकेंड कंडीशन फॉलो करेंगे और सेकेंड कंडीशन के हिसाब से आंसर दे देंगे। जल्दी बताइए तो कौन सा आंसर होगा? सेकेंड कंडीशन। चलिए सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है फॉलो यहां से, कि जब कभी सेंटेंस में ध्यान देंगे
कि जब कभी सेंटेंस में कंजक्शन के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में क्या यूज करेंगे, शुड या वुड। तो गौर करिए, तो यहाँ पे शुड या वुड यूज किया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करना, V2 यूज करना। तो V2 कहां ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गॉट मैरिड। क्या दिखेगा ऑप्शन में, बी इज राइट आंसर। आइए बाबू नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, 108 नंबर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर, फिर कंडीशनल सही आ रहा है और कंडीशन ही बनाना है आपको। ये रहा, सी डैश द ट्रेन इफ सी हैड गॉट, सी हैड गॉट, इफ के बाद क्या दिया, हैड प्लस V3। तो इधर क्या यूज होगा, शुड हैव वुड हैव प्लस V3। शुड या वुड हैव प्लस V3। तो देखिए शुड या वुड हैव प्लस V3 से क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, यहां पे नहीं सर, यहां पे नहीं सर, यहां पे नहीं सर, यहां रहा सामने ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप देखने मात्र बना लोगे, थोड़ा सा कोशिश करना और आगे बढ़ना। कंडीशन कितने होते हैं, 3, और एक जीरो कंडीशन लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो जीरो कंडीशन कहती है क्या, कि जब कोई सेंटेंस रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, थॉट, प्रोवर्ब, लॉ, स्लोगन, ये सब रहता हो, तो क्या होता है, वो 100% आ जाएगा जीरो कंडीशन पर। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है, थॉट है। तो और वही अगर हम लोग बात करें, shall be रिपीट हो तो V1 V5 ये फर्स्ट कंडीशन, शुड रिपीट हो तो V2 ये सेकेंड कंडीशन, शुड हैव रिपीट हो तो हैड ये थर्ड कंडीशन। यही तीनों कंडीशन है, वो जीरो कंडीशन। कभी कहार जीरो पूछता है, जनरली यही सब पूछता है। आइए 109 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने, नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट ऑल्सो साइंस। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या लेता है, पेयर बनाता है, पेयर बनाता है। सेकेंड वाला के अकॉर्डिंग चलेंगे, सेकेंड वाला में क्या है, साइंस कौन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन SUCN, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। सिंगुलर ऑप्शन कहां पे दिख रहा है आपको, ये रहा सामने। जब भी आएगा पेयर कंजक्शन, इसे कहते हैं रिलेटिव कंजक्शन, इसे क्या बोलते हैं बाबू, पेयर कंजक्शन या रिलेटिव कंजक्शन। तो सेकेंड वाला के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेना है, इसके अकॉर्डिंग सेकेंड, तो मैथमेटिक्स फर्स्ट वाला हुआ, सेकेंड वाला साइंस हुआ। साइंस आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग लेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब होगा, लेकिन नहीं, रूल होता है, सेकेंड वाला के अकॉर्डिंग चलता है, सिंगल कंजक्शन में फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग। अगला भाई, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, सारे चमकने वाले सोना नहीं हुआ करते हैं। दैट क्या यहाँ पे, साइन, यहाँ पे रिलेटिव प्रनाउन है, इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रनाउन। और रिलेटिव प्रनाउन सब्जेक्टिव केस का रहे तो ऐसे चलेगा, सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब गौर करें, रिलेटिव प्रनाउन कहां बैठा हुआ, सब्जेक्ट के पास में, कितने वर्ब लेंगे, 2 वर्ब लेंगे। अब दोनों वर्ब इसी सब्जेक्ट को देना होता है, तो ये पहला वर्ब इसी सब्जेक्ट को, दूसरा वर्ब इसी सब्जेक्ट को। तो ऑल अपने हिसाब से लेगा, ऑल मतलब क्या होता है, जो कुछ भी, जो कुछ भी, सभी, जो कुछ भी, सभी, सभी, सभी के सेंस में जो कुछ भी हो, मतलब SUCN। तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। अब पहला वर्ब लिया ग्लिटर्स, चमकते हैं, सिंगुलर। पहला वर्ब लिया ये सिंगुलर, तो दूसरा वर्ब भी यही ले रहा है, दोनों का स्वामी एक के है, सब्जेक्ट कौन, ऑल, तो दूसरा वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। तो क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो, जब 3 ऑप्शन बराबर हो जाए तो 100% वो आंसर नहीं है, ये हम पीछे भी समझा चुके हैं। ये पुल्लल है, ये पुल्लल है, ये पुल्लल है, इसका मतलब आंसर नहीं है, जो अलग है वही आंसर है। तो ऐसा कब, जब एग्जाम में बहुत हालात खराब हो, क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, लगे कि क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड है, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन छूट रहा, तो ऐसे केस में ट्रिक लगा लीजिएगा। 3 ऑप्शन जब एक जैसा हो, पुलल 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 या सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, जो अलग है वही आंसर है, जो अलग है वही आंसर है। चलिए, तो इसी के साथ ये सेट फिनिश हो गया। ये आपका यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का एप्लीकेशन है, आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। कहां से, प्ले स्टोर से, और वहां से तमाम सेट मारिए,
जैसे पॉलिटेक्निक है, डीएलएड है, बीएसएससी है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, रेलवे, एसएससी, पैरामेडिकल, सभी सेट्स वहां पे अवेलेबल है। प्रैक्टिस दीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मीन्स अभ्यास से इंसान को क्या करता है, धुरंधर बनाता है। धुरंधर बन जाइए और फिर अपने जीवन में कामयाब हो जाइए। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।